गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग का चैप्टर चल रहा है टेंस और टेंस का हम लोग का आज 13वां क्लास है। यानी 13वां दिन आज हम लोग 13 दिन से टेंस पढ़ रहे हैं लोग। यानी 12वां वीडियो यानी 12वां क्लास तक हम लोग प्रेजेंट टेंस का चारों टेंस समाप्त कर दिए थे लोग। प्रेजेंट टेंस जो होता है उसका 4 गो टेंस जो होता है वो समाप्त कर दिए थे लोग। आज हम लोग नया टेंस एक पढ़ेंगे लोग जिसका नाम होगा पास्ट टेंस। जिसका हम लोग गहराई से अध्ययन करने वाले हैं लोग। और इसका चारों पार्ट इसका भी 4 गो होता है। जैसे प्रेजेंट का 4 गो था ना वैसा ही पास्ट का भी 4 गो होता है। और वैसा ही फ्यूचर का भी 4 गो होता है। तो आइए आज हम लोग पास्ट टेंस का चारों टेंस बहुत ही बारी बारी से एक एक तरीके मतलब एक एक से पढ़ेंगे लोग। बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे लोग। पास्ट टेंस का चारों टेंस का सबसे पहला टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आइए अब हम उसको पढ़ते हैं और इसके स्ट्रक्चर को पहचान को सब कुछ बारी बारी से समझते हैं। आइए ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्पेलिंग PAST पास्ट INDEFINIT डिफिनिट TNC टेंस। अब हम इसके देखते हैं पहचान को कि इसका पहचान क्या होता है। मतलब ये कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है। आइए हम इसके पहचान को देखते हैं क्या क्या होता है तब। आइए देखते हैं पहचान को। पहचान इसका है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे या था ये थी ये थे इत्यादि लगा हो। मैंने कोई भी सेंटेंस दिया हो उसके अंत में ता था ती थी मतलब इतना जो पहचान दिया गया इसमें से कोई भी लगा हो तो हम समझेंगे कि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य के। आइए हम इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको पहचानेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। आइए अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैंने आम खाया था। यानी या था ये थी आया कि नहीं। तो यही बोले हैं या था ये थी या ता था तिथि आए। और दूसरा हमारा एग्जाम्पल है सीता घर जाती थी यानी तिथि आया कि नहीं। यहीं पे तिथि के जगह पर ता था ती थी ते थे इत्यादि कुछ भी आए तो हम समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कुछ भी का मतलब इतना ही में से आना चाहिए ये नहीं कुछ भी आ जाए। कुछ भी का मतलब कि इतना ही में से आना चाहिए तभी वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। मतलब ये पहचान हो गया कि अगर ऐसे लास्ट में किसी भी वाक्य के लास्ट में अंत में अगर या था ये थी चाहे ता था ती थी ते थे आए तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। आइए अब हम इसके इसके भी कितने सेंटेंस होते हैं 6 सेंटेंस होते हैं। तो 6 में से हम लोग पहला सेंटेंस पढ़ेंगे लोग जिसका नाम होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। जिसका क्या नाम होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है हिंदी सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य ठीक है। अब ये हम स्ट्रक्चर देखते हैं क्या कहता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे तीनों को चीज लगेगा। इसका एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। अब वर्ब का दूसरा रूप लगेगा ठीक है। इसके पहले तो आप 1 2 3 4 5 जानते थे मतलब V1 V2 V5 जानते थे। अब V2 भी जानना होगा। आइए अब हम इस पे एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं V1 V2 V5 अगर यह समझ में आपको नहीं आ रहा है तो एक इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया हूँ मैं। आप पिछले मतलब मेरे वीडियो में जाके खोज के देख सकते हैं कि V1 V2 और V2 V5 ये सब कैसे बनाया जाता है। इसका सेंस क्या है कैसे याद किया जाता है ये सब तरीका मैं बताया हूँ। आप जाके देख सकते हैं या ना तो आप याद कर लीजिए V1 V2 V5 वो भी आसान है। आइए अब इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। ऊपर वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं मैंने आम खाया था। लेते हैं मैंने आम खाया था। हम ऊपर वाला एग्जाम्पल क्यों लिए क्योंकि ऊपर वाला भी एग्जाम्पल अफर्मेटिव का ही है। इसमें नहीं ना लगा है नहीं तो नहीं का प्रयोग नहीं है तो नेगेटिव नहीं है। अगर कोई भी अगर वाक्य हो उसमें नहीं लगा हो तो वह नेगेटिव होता है तो इसमें नहीं नहीं लगा है इसलिए अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव है तो इसलिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस में इसी ऊपर वाला ही वाक्य ले लिए हैं। तो आइए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले खोजते हैं 3 गो चीज़ पहले बोले थे ना खोजने के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो इसमें खोजते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कौन है। तो इसमें मैंने आम खाया मैंने यानी क्रिया कौन माने कर्ता कौन है कौन काम कर रहा है मैंने मैं कर रहा हूँ तो यह होगा हमारा सब्जेक्ट ठीक है। और क्या हो रहा है
कौन सी क्रिया हो रहा है, तो खाने की क्रिया होता है। जो क्रिया होता है वही ना वर्ब होता है। तो खाने की क्रिया होता है तो यह वर्ब हो गया। और क्या खा रहा है मतलब कोई चीज़ खाने का क्रिया हो रहा है। तो आम खाने की क्रिया हो रही थी, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमारा तीनों चीज़ मिल गया। बोले थे ना पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में बोले थे कि तीन चीज़ ही खोजना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो आइए हम इसको स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। स्ट्रक्चर का होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंने, यानी मैं का होता है आई, आई लिख दिए। और उसके बाद बोला है वी टू, वर्ब का दूसरा रूप। तो हमारा वर्ब क्या है यहाँ पे, ईट, ठीक है। और इसका वर्ब का दूसरा रूप होता है यानी वी टू होता है, ईट का एट होता है, ए टी ई, एट का एट होता है। और उसके बाद से क्या, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आम। तो ऑब्जेक्ट हमारा ए मैंगो, आम का क्या होता है, मैंगो। हमारा सेंटेंस बन गया। अब हम देखेंगे लोग नेगेटिव सेंटेंस, सेम ऐसा ही होगा। आइए और हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या कर, नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। आइए अब हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे कहता है, क्या कहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट से इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। आइए इसके अफर्मेटिव जो होता है ना, अफर्मेटिव में दिक्कत होता है क्योंकि उसमें वी टू लगाना होता है। और वी टू हमको याद करना पड़ेगा, वी टू हमको याद करना पड़ेगा। जैसे गो है, गो है वर्ब वन, और इसका वी टू होता है वेंट, वेंट बने भी जाना होता है। तो इसलिए आपको वी टू याद करना पड़ेगा। आइए हम इसको इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। कौन, नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस का एक वाक्य देखते हैं, बना के और समझते हैं। यह रहा हमारा सेंटेंस, राधा विद्यालय नहीं जाती थी। हम ये कैसे पहचानेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस का ही वाक्य है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नहीं का यूज हुआ रहता है। अगर जिस भी वाक्य में कोई भी वाक्य दिया गया हो उसमें नहीं का यूज हो तो वह नेगेटिव सेंटेंस में आता है। तो ये हमारा क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने का नियम आ गया कि कोई भी वाक्य हो उसमें नहीं लगल हो, नहीं लगल हो तो वह नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले तीन चीज, किसी कोई भी वाक्य दे उसमें तीन चीज पैदा करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट हमारा क्या, राधा विद्यालय नहीं जाती है, काम कौन कर रही है, जाने की, मैंने काम कौन कर रहा है, करता कौन है, राधा। तो राधा क्या होगा हमारा सब्जेक्ट। और कहाँ कौन क्रिया हो रही है, तो जाने की क्रिया हो रही है। कहाँ जाने की क्रिया हो रही है, तो विद्यालय, तो हमारा हो जाए ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी हम स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते हैं। स्ट्रक्चर का होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, राधा। तो राधा लिख देंगे, RADHA, राधा। उसके बाद से डिड लगेगा ही सबके साथ, आई वी डे जो भी होता है ना, सी ही सीट राम दबा, इसके साथ डिड ही प्रयोग होता है। डिड लगा दिए, उसके बाद नोट लगा दिए। नोट किसके लिए आया, नोट नहीं के लिए आया। अच्छा यहाँ पे देखिए, हम पहले बोलते थे ना सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार कब होगा, जब दो वो हेल्पिंग वर्ब या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तब सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब एक ही है, इसलिए ऑल सब्जेक्ट के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ डिड का ही प्रयोग होगा। इसे राधा डिड नॉट, उसके बाद से क्या लगाना है, V1। तो वर्ब का पहला रूप लगाना है। तो वर्ब हमारा क्या है, जाना। तो जाना का माने, जाना का स्पेलिंग क्या होता है, गो। और गो हमेशा क्या है, वर्ब वन होता है। तो गो टू, उसके बाद से कहाँ जा रही है, ऑब्जेक्ट क्या लिखना है, विद्यालय। तो हमारा स्कूल, SCHOOL। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या कहता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी हमारा स्ट्रक्चर यह कहता है कि, स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले डिड आना चाहिए, यानी हेल्पिंग वर्ब बाहर होना चाहिए। ताकि हम इस पे एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है। सॉरी, क्वेश्चन मार्क छूट गया था, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क छोड़ना नहीं है, ठीक है। आइए हम देखते हैं इस पे एग्जांपल। एग्जाम्पल यह है, क्या राम घर जाता था। यानी हम कैसे समझेंगे कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही वाक्य है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य जब भी शुरू होगा तो क्या से शुरू होगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य को पहचानना है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, तो उस वाक्य को ध्यान से देखिए। अगर वह वाक्य क्या से शुरू हुआ हो, क्या से स्टार्ट हुआ हो, तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, क्या राम घर जाता था, यानी यह सेंटेंस जो है क्या से शुरू हुआ है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य। अब इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या पता करना है, तीन चीज पता करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या राम घर जाता था, यानी राम हमारा सब्जेक्ट हुआ, करता हुआ,
यह और हमारा जाने की क्रिया और यानी वर्ब हमारा हुआ जाना और कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है तो हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। अब हम ये सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अनुसार बना देंगे। आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या कहता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग हम बोले हैं ना, जब दो तीन दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब हो तब हम लोग सब्जेक्ट अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ऑल सब्जेक्ट के साथ हम लोग ये एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करने हैं जिसका नाम होगा डिड। आइए हम इसकी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पे देखिए तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा राम, राम है सब्जेक्ट। उसके बाद से V1 लगाना है तो वर्ब का पहला रूप, तो वर्ब का पहला रूप जाना, जाना का स्पेलिंग क्या होता है गो, गो और टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट है हमारा घर था हाउस, HOUSE। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।